हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप 2026-27। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या है, स्कॉलरशिप के कितने पैसे आपको मिल सकते हैं, इसका लास्ट डेट क्या है और इसका प्रोसीजर क्या-क्या होने वाले हैं और आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रोग्राम का नाम क्या है? तो इस प्रोग्राम का नाम है भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और बेसिकली ये प्रोग्राम में उन्हें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि स्कॉलरशिप मिले जो मेनली ऑर्फन हो या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो या गर्ल्स हो। कुछ बॉयज़ लोगों को भी मिलता है बट कम चांसेस होता है कि उन्हें भी ये स्कॉलरशिप मिल जाए। चलिए हम देख लेते हैं इस प्रोग्राम में क्या-क्या हमें देखने को मिलेगा। द भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप इज़ अ मेरिट कम मीन्स फाइनेंशियल ग्रांट लॉन्च्ड बाय भारतीय एयरटेल फाउंडेशन। ये जो स्कॉलरशिप है इसे भारतीय एयरटेल फाउंडेशन ने रिलीज किया है। और इसमें क्या है कि फाइनेंशियल कंडीशन आपका देखा जाएगा कि आपके कितने फैमिली इनकम है। उसके अलावे आपका क्या मतलब कि मेरिट बेसिस, मतलब कि आपके कितने मार्क्स आ रहा है, कितने परसेंटेज बन रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देख करके आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। इट इज़ डिजाइन टू सपोर्ट हाई पोटेंशियल स्टूडेंट्स परस्यूइंग अंडर ग्रेजुएट टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज। तो मेनली ये बीटेक स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप है और विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन द फीमेल कैंडिडेट्स। ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप मिलेगा। अब की बेनिफिट्स देख लेते हैं। 100% ट्यूशन फी कवरेज। देखो, या तो कोर्स आपके 4 इयर्स के होंगे या तो 5 इयर्स के, मतलब कि बीटेक या एमटेक वालों को ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि स्कॉलरशिप मिले। और कहाँ क्या लिखा गया कि जितने भी आपके फी है वो सारे ये स्कॉलरशिप ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हॉस्टल एंड मेस अलाउंस, इसके अलावा अगर आप हॉस्टल में रहते हैं या बाहर भी रहते हैं, पीजी में रहते हैं, तो जितने भी खर्चे होंगे ये सारा स्कॉलरशिप ये आपको कवर करेगा। फ्री लैपटॉप, आपको फ्री में लैपटॉप प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके अलावा सिर्फ मतलब फर्स्ट ईयर में ही आपको एक लैपटॉप प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मेंटरशिप भी आपको, मतलब कि जो भी ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात कर ले तो एकेडमिक अगर हम लोग देखते हैं तो देखो, एडमिशन आपका फर्स्ट ईयर में, मतलब अभी आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए बीटेक या बीई का। और 5 ईयर इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम से भी आप बिलोंग करते हो तो आप भी ये स्कॉलरशिप फिलअप कर सकते हो। एलिजिबिलिटी ब्रांचेस कौन से आएंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, डाटा साइंस, एरोस्पेस, रोबोटिक्स, इन सारी मशीन लर्निंग, इन सारे में अगर आप बिलोंग करते हो, आपका ये ब्रांच है, तो आप इस स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हो। इंस्टीट्यूशन क्राइटेरिया क्या है? द कॉलेज यूनिवर्सिटी मस्ट बी लिस्टेड अमॉन्ग द टॉप 50 एनआईआरएफ रैंक्ड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। देखो, आपका जो भी कॉलेज है ना वो एनआईआरएफ 50 के अंदर आना चाहिए। अब फाइनेंशियल कंडीशन देख लेते हैं कि किन बच्चों को ज़्यादा चांसेस है इसकी स्कॉलरशिप ये मिलेगा। तो पहला है कि 8 लाख से कम आपका पर ईयर फैमिली इनकम होना चाहिए। दूसरा कि आप इंडियन होने चाहिए। तीसरा कि आप इंडियन के अलावा कोई और कंट्री से बिलोंग नहीं करते हो। अब देखो, अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों को ज़्यादा चांसेस है कि स्कॉलरशिप मिलेगा। तो सबसे पहला दिया गया कि गर्ल स्टूडेंट है उन्हें मिलेगा, या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं उन्हें मिलेगा, या सिंगल पेरेंट या ऑर्फन है, मतलब या तो मम्मी का डेथ हो चुका है या पापा का डेथ हो चुका है या दोनों का डेथ हो चुका है, या टीजी जिसे ट्रांसजेंडर बोलते हैं, उन लोगों को ज़्यादा चांसेस होता है कि ये स्कॉलरशिप उन्हें ये मिल जाए। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आधार कार्ड या तो वोटर आईडी आपको लगेंगे, एकेडमिक सर्टिफिकेट, क्लास 12th का मार्कशीट, और आपने जो भी एग्ज़ाम दिया है, जैसे कि जेईई के थ्रू हो सकता है या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के थ्रू आपका एडमिशन वहाँ पे हुआ हो, तो इनका भी मार्कशीट लगेगा। एडमिशन प्रूफ, मतलब कि आपने एडमिशन ले लिया है उस कॉलेज में, तो उसको या तो आपको फी स्ट्रक्चर दिखाना होगा या तो एडमिशन लेटर आपको दिखाना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं इनकम प्रूफ, मतलब कि क्या-क्या होना चाहिए। तो देखो, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, कम कंप्लीट इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म प्लस लास्ट 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो गवर्नमेंट इशूड इनकम सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ का आपको बैंक स्टेटमेंट ज़रूरत पड़ने वाला है। बैंक डिटेल्स की बात कर ले, अकाउंट डिटेल्स फॉर बोथ द स्टूडेंट एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखो, ऐसा क्यों होता है? एक तो होता है कि अगर आप मान लिया पीजी में रहते तो फिर स्टूडेंट के बैंक की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो वहाँ पे वो पैसे भेज सकते हैं, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वहाँ पे वो आपकी फ़ी को सबमिट कर सके। स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस शॉर्ट ऐसे आपको ये स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, आपको ये भी आपको देना पड़ेगा।
इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या लास्ट डेट है, कहाँ से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखो, एक बडी फॉर स्टडी पोर्टल आता है, वेबसाइट आता है, वहाँ से जाकर के आप इस स्कॉलरशिप को फिल अप कर सकते हो, या जो ऑफिशियल वेबसाइट है भारतीय एयरटेल फाउंडेशन का, वहाँ पे भी जाकर के आप इसको फिल अप कर सकते हैं। लास्ट डेट कब तक है, तो 5 अगस्त तक है। अभी आपके पास 4-5 दिन का टाइम बचा हुआ है, आप जाकर के इस स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हो। और स्पेशली जो गर्ल है, जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, जो टीजी है, ट्रांसजेंडर है, और जो ऑर्फन है या सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग जाइए और फॉर्म फिल अप कीजिए, और इंशाल्लाह आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बॉयज़ को, जो नॉर्मल बॉयज़ है या जिनका 8 लाख से ज़्यादा सैलरी है, उन लोगों को कम चांसेस होते हैं कि ये मिलेंगे। और यहाँ पे तो क्राइटेरिया में दिया गया है कि 8 लाख से कम आपके इनकम्स होने चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, या उन लोगों के पास शेयर करो जिनको ये स्कॉलरशिप की ज़्यादा ज़रूरत है।